बोला भगवान प्यारा है। और जिसको दिल में खाली भगवान के लिए प्यार है ना, उसके लिए ये माया जगत कुछ रहता ही नहीं है, वो काफूर हो जाता है। क्योंकि वो जगत में देखा ना, देखा दुनिया का झूठा जमेला, तो मन को हटाना पड़ा। सब टोटली 1 मिनट का ज्ञान है। जब कोई अच्छी तरह से ये बात को पकड़ेगा तो जिधर भी नजर जाती थी तो दूसरे में नजर जाती थी। अभी जिधर भी तुम्हारी नजर जाती है, ये देखो ये भगवान नहीं है तो कौन है? वो बोलता है निराकार है। निराकार साकार में तो आया है कि आया ही नहीं है। ये इतने साकार रूप जो है, आगे तुम 2-3 आदमी को अवतार कहते थे, अभी देखो मैंने कितने को अवतार बना दिया है। सब बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो हर एक अपने को अवतार मान के बैठा है। या अभी तक तुम बंदार गंदा नीचर पापी है। जो नीच पापी का मन में ताल रखता है तो कभी ऊंच नहीं बनता है। और जो शुद्ध मन वाला है, कोई जल्दी में हमारी बात को कैच करता है, भाई ये सत्य का तो सत्य ये है। इतने दिन हम कहाँ थे? अरे सच्चा गुरु तो एक ही बात सुना के तुमको खड़ा करता है, और झूठे गुरु तुमको 5 से 10 बरस सुनाएगा, पल्ले तुम्हारे को एक बात भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन नहीं बताया। जो फाउंडेशन जैसे इस मकान का फाउंडेशन है, जैसे तुम्हारी फाउंडेशन है परमात्मा, वो जानो। हरिओम। गुरु पूर्णिमा महा उत्सव खत्म हो गया। आप सबने खत्म किया नहीं? मेरा उत्सव ये पूरा साल रहेगा और उसी निश्चय में हम सभी उसी निश्चय में रहेंगे और ये भजन बोलेंगे, तू जहाँ यहाँ रहेगा, मेरा निश्चय साथ होगा, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय साथ साथ रहेगा। इसको हम नहीं भूलेंगे, नहीं तो कितनी गुरु पूर्णिमा किसी की जिंदगी में 10, 20, 30, कहीं 40 भी मना रहे होंगे, लेकिन निश्चय नहीं होगा तो उसका मीनिंग नहीं हुआ कुछ। हमें मालूम नहीं है संसार का क्या हाल हो रहा है, कब हमारा आखिरी श्वास हो जाए। तो फिर हम इस गुरु पूर्णिमा पे ऐसे निश्चय को एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए है। अगर जिंदा रहे तो अगले साल फिर बनाएंगे, बस यही तो है। भगवान जी ने अभी अभी क्या बोला, भगवान है तो हम नहीं है, हम है तो भगवान नहीं है। जहाँ मैं मेरा निकलेगा वहाँ से भगवान चला जाता है। इसमें सैकड़ों दृष्टांत है इसके लिए। एक बार एक धोबी और संत दोनों झगड़ रहे थे। कृष्ण ने देखा, खड़ाऊं पहनी और जैसे 2 कदम आगे गए तो वापस आ गए। रुक्मणी ने बोला क्या हुआ? बोला मैं तो अपने भगत को बचाने जा रहा था, लेकिन अब भगत और धोबी नहीं है, अभी 2 धोबी हैं, क्योंकि भगत ने भी, संत ने भी पत्थर उठा लिया हुआ था। देखो जब तक वो नहीं था, नहीं पत्थर उठा रहा था, तो भगवान उसकी मदद करने आ रहे थे। तो ऐसे ही भगवान है तो हम नहीं, हम है तो भगवान नहीं, इसलिए हम नहीं रहे ही भगवान जी। सूरज के इतने तेज को एक बादल ढक लेता है, ऐसे देह आत्मा को ढक लेती है। और ये करोड़ों जन्मों से इस देह ने मुझे ढका प्यारो। भगवान जी नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे मेरी जिंदगी में। जब अभी है तो उसमें मैं आत्मा को नहीं ढकने देंगी। देह भली ढक जाए, चली भी जाए शरीर से, उस आत्मा की आत्म ज्योति को मैं लेके जाऊं दुनिया से। सूरज कैसे बादल से ढक लेता है, ऐसे हम देह को आगे कर देते हैं, आदत वही है ना, और आत्मा को ढक देते हैं। जिसने ज्ञान का फाउंडेशन जाना, उसने सब कुछ जान लिया। ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? गीता का ज्ञान क्या है? सर्व धर्म त्याजे अर्जुन मामेकम शरणम। ऐसे भगवान जी की शरण में अगर हम चले गए हैं तो उसके आगे क्या है? इसके आगे फाउंडेशन क्या है? जब मैं भगवान का शिष्य बन गई, फिर यही सच है मेरे लिए। अर्जुन ने विराट स्वरूप देख के सब सत्य जान लिया। पहले उसको माधो बोलता था, हे माधो, हे माधो, कृष्ण को
सखा भाव समझता था। लेकिन जब विराट स्वरूप दिखाया, कब? जब दोनों सामने सामने सेना खड़ी है, जब महाभारत लड़ाई युद्ध हो रहा है, 18 दिन की लड़ाई हुई थी ना, उसी के बीच में उसने अपना विराट स्वरूप जब दिखाया, तब बोला नहीं बस करो, मुझसे नहीं सहा जाता। और सब सत्य जान लिया। माधो, मैं तो कैसे कैसे तुम्हारे से व्यवहार करता था, ये सब। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान जी को कितने रूपों में देखा। आज तो इस गुरु पूर्णिमा पे मैंने सोचा है, अगर मुझे सोने का पानी मिल जाए, मैं सोने के पानी से अभिषेक करूं। जिन्होंने हम 2 लोगों को नहीं बना सकते हैं, जगा सकते हैं, और उन्होंने कितनी दुनिया को सहन करा, जगाया, क्या क्या नहीं करा। कैसे है 64 कला कृष्ण की है, इनकी 404 कलाएं हैं। इसलिए मैं ऐसे सब बोलती हूँ आप लोगों को, जो सामने भी देखा है हमने और आप लोगों को भी बताती हूँ। तुम जहाँ जागते हैं, फिर घर जाके सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। भगवान जी बोलते, सत्संग में तुम बैठे हो, तुम जागे हुए हो उस माहौल में, वो सतोगुनी माया है उस समय, फिर घर जाके तुम भूल जाते हो। तो क्यों? डॉक्टर की दवाई लेके क्या हम दवाई खाना भूल जाते हैं? बीमारी का डर है ना। तो देह ध्यास का इतनी फिक्र है और आत्मा की फिक्र नहीं है। देखा दुनिया का झूठा जमेला तो मन को हटाना पड़ा। क्या प्रॉब्लम है मुझे? दुनिया का झूठा मेला देख के मन को हटाना पड़ा। तो ये भी तो गुरु की कृपा से दिखाई दिया ना। ऐसे कहाँ पता चलता हमको इन सब चीज़ों को, है ना। इसमें हमें क्या करना है, कितना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिसमें हम गृहस्थ में आप सारे सुन रहे हो, जितनी उम्र के भी हो, इसमें ना हमें कैसे रहना चाहिए, बच्चों को बोल देना चाहिए, बच्चों अभी हम बड़े खुश हैं, हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, कहीं आश्रम में नहीं जा रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं, आपके साथ ही ना देश छोड़ रहे हैं, ना देश बदल रहे हैं, ना एड्रेस बदल रहे हैं। हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, लेकिन हम अपने उस मन में, उस साधना में रहेंगे। इसलिए बेटा तुम चलो, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन हमें ऐसे रहने दो। हमें जीने का ढंग नहीं आता ना ओल्ड एज में, तो घर बच्चे भी नाराज़ खुश नहीं होते हैं हमारे साथ। एक बार क्या हुआ, एक शहर में किसी संत के पास एक बहू आई। उसने बोला, संत को बोला, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सास ससुर देवता सामान है। 10 महीना मेरे पास रहते हैं, 2 महीना मेरे बड़ी जेठानी के पास। बोलते ऐसा क्यों? बोलते इधर उनको कोई गुरु वुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो संत हंसने लगा, शायद 6 महीना 10 महीना उधर रहते हैं इसलिए। लेकिन वो बहुत जेन्युइन थी। बोलती नहीं, मेरे सास जी कैसी हैं, जैसे ही वो आती है ना, मुझे बोलती हैं, बहू, जो भी नाम था उनका, तुम बाहर। तो बोलती, मम्मी मुझे कैसे लगेगा? बोलती, नहीं, सीखना ये बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे बहुएं करती नहीं है, उनका वे ऑफ कीटो डाइट और ये डाइट सब होती है, सुनती नहीं है वैसा। लेकिन उसने सास ऐसे करती थी, बेटा तुम बाहर, मैं बनाऊंगी खाना वाना 2 महीना के लिए, तुम सारा टाइम मेरे बेटे को देखती हो, पोते पोती को देखती हो, तुम्हें कौन गरम गरम खाना खिलाता होगा, मैं खिलाऊंगी। सोचो, ऐसी सास की बहू तारीफ नहीं करेगी। और बेटे को बोलती थी, बेटा तुम बच्चों को लेके जाओ, कहीं घूमने जाओ, महीना 2 महीना जब तक हम हैं, जब हम नहीं होते हैं तो फिर तुम जा नहीं सकते हो। इतना लाड प्यार वो बोलती थी, संत को बता रही थी बहू की, हमारी सास हमें इतना प्यार से रखती है। तो ऐसा निश्चय हो हमारा, ज्ञान वाले हैं, सत्संग वाले हैं हम, तो हमारे घर वाले भी कभी नाराज़ होंगे? आज से अगर सुन रहे हो तो हमें ऐसा बनने में क्या हर्ज है? हम कैसे बन के कि सास, ज्ञान वाली सास को भी मैंने देखा है, नहीं होते हैं, ज्ञान से नहीं चलती हैं वो, तभी तो दुखी रहती हैं। तभी भगवान जी से सारा टाइम अंदर अकेले में टाइम मांगती रहती थी वो, क्योंकि ज्ञान से अगर समझ आ गई, मेरा प्यार तो सारी दुनिया के लिए है। मैं अपना बताऊं, जो मेरे को नहीं पसंद करता है उसको मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, इससे मेरा हृदय खुश रहता है। सारे बोलते मीठी आवाज़ है, कैसे नहीं रहेगी? मैं मिश्री थोड़ी खाती हूँ, मेरा प्यार है सारी दुनिया से। आप भी करिए। हरि ओम, हरि ओम।